हेलो एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 जो है उसका एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे। तो 5.3 में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 से पहले के क्वेश्चंस मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार देखो क्या पूछा है इसमें आपसे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म जो है एपी का दिया हुआ है आपके पास 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म, और 17 टर्म का जो सम दिया हुआ है आपके पास गिवन क्या है 289। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, आपको Sn फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इस पे हम सॉल्व कैसे करते हैं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है S7, और S7 जो गिवन है आपके पास, ये क्या गिवन है 49, और जो S17 गिवन है आपके पास वो गिवन है 289। तो देखो इसे आप क्या लिख सकते हो, S7 का मतलब है सम ऑफ 7 टर्म, दैट मींस 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 49। अब इस 2 को जब आप राइट साइड लेके जाओगे तो क्या मिला 7 टाइम्स 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49 इंटू में 2। अब यहाँ पे देखो 7 क्या है, सबके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसे भी आप राइट साइड लेके जाओ सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 7। अब इसे आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, मींस 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। आपके पास एक तो ये रिलेशन आया किससे, S7 से, तो इससे हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। नाउ अब S17 से सिमिलरली ऐसे फाइंड करो। S17 का मतलब है सम ऑफ 17 टर्म्स, मींस n आपके पास क्या है 17। तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू क्या है 289। नाउ 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289 इंटू में, देखो यहाँ 2 क्या है डिवाइड में, यहाँ आया तो मल्टीप्लाई में, अपॉन में 17 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा यहाँ राइट साइड में डिवाइड में आपका। नाउ 2a प्लस 16d इक्वल्स टू, देखो क्या होगा 17 17 जा 289, देन 17 2 जा 34। ये हमने इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लिया। अब देखो आपके पास वेरिएबल क्या क्या है, यहाँ a और d, यहाँ पे भी क्या a और d, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो a और d बहुत इजीली फाइंड कर लोगे। कैसे, मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भी 2a है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू आपके पास क्या है 14 एंड 2a प्लस 16d इक्वल्स टू क्या आपके पास 34। सब्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, साइन चेंज करते हैं, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो अब देखो पॉजिटिव का 2a नेगेटिव का 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस 16d में से प्लस का 6d जब आप माइनस करोगे तो क्या बचा आपके पास माइनस का 10d इक्वल्स टू माइनस 34 में से जब आप 14 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या है माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन 10d इक्वल्स टू 20 एंड d इक्वल्स टू 20/10, दैट मींस d की जो वैल्यू है आपके पास वो 2 है। अब d की वैल्यू 2 आप फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो लिखो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। तो 2a प्लस 6 इंटू में d की वैल्यू देखो क्या है 2 इक्वल्स टू 14। तो 2a प्लस 12 इक्वल्स टू 14, 2a equals to 14 minus 12, then 2a equals to 14 minus 12 4, sorry 14 minus 12 that is 2, and a equals to आपका क्या आ गया 2 divided by 2 that is 1। तो a की जो वैल्यू आपके पास क्या है 1 है। देखो a 1 है आपके पास, d 2 है। अब हमें जो फाइंड करना है वो Sn फाइंड करना है, फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का मतलब है कि हमें n टर्म का सम फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d
तो इसमें देखो n तो हमें गिवन नहीं है क्योंकि हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, तो n ही रहेगा, n में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो n/2 2 इनटू में a की वैल्यू देखो आपके पास क्या है 1, तो 1 प्लस n-1 इनटू में d की वैल्यू आपके पास क्या है 2। इसे सिंपलीफाई कर लो आप, तो n/2 2 प्लस 2n-2 को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n/2 इनटू में बचा क्या आपके पास 2n। तो अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, तो n इनटू में n दैट इज n²। तो Sn जो आया आपका मतलब सम ऑफ n टर्म जो आया वो क्या आया n²। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा आपका Sn = n²। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या गिवन है, सो दैट a1 a2 a3 dash 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 an form an AP where an is defined as below। आपको ये शो करना है कि इसमें an जो गिवन है, इस an की हेल्प से आपको ये शो करना है कि a1 a2 a3 एक AP फॉर्म करेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट भी है ये। आपके पास जो गिवन है वो an गिवन है, मतलब nth टर्म गिवन है। देखो an क्या आपके पास 3 + 4n, ठीक है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं n की वैल्यू लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं कि n की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। तो हम 1 2 3 पे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो लेट n इक्वल्स टू, जब आपने 1 लिया तो क्या मिला a1 = 3 + 4 इनटू में 1, तो 3 + 4 इनटू में 1 4, तो क्या मिला 7। अब आप क्या करोगे लेट n = 2 लेट किया, तो अब n की वैल्यू 2 पुट करो, तो a2 = 3 + 4 इनटू में 2 मींस 3 + 4 2 जा 8, तो 8 + 3 11। सिमिलरली लेट, अब हमने n को 3 लेट किया, जब n को मैंने 3 लेट किया तो क्या मिलेगा मुझे a3 = 3 + 4 3 जा 12, तो 3 + 4 3 जा 12, तो 12 + 3 15। तो देखो a1 क्या है 7, a2 क्या है आपका 11 और a3 क्या आपका 15। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं ये AP फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो a1 है 7, 11, 15 एंड सो ऑन। अब देखो इसे मैंने फर्स्ट टर्म कंसीडर किया, इसे सेकंड टर्म कंसीडर किया, तो मैं d फाइंड करके देखो इनके बीच का डिफरेंस आप डायरेक्ट चेक कर लो। 7 में आपने क्या ऐड किया हो तो 11 आया होगा 4, अब 11 में आपने क्या ऐड किया तो 15 आया, तो 4, मतलब ये AP फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब आपको इसमें देखो आपने AP के फॉर्म में तो लिख दिया ये, अब इसमें बोला कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 एंड 15 टर्म इन ईच केस। अब आपको सम ऑफ 15 टर्म फाइंड करना है, मींस S15 फाइंड करना है। तो देखो S15 फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे n/2 2a + n-1 इनटू में d, ये आपका क्या है सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला है फाइंड करने के लिए। तो देखो S15 = n की वैल्यू क्या है आपके पास 15, तो 15/2 2 इनटू में a क्या है आपका 7 प्लस n-1 इनटू में d क्या है 11 - 7 दैट इज 4। नाउ S15 = जब 15/2 7 2 या 14 प्लस जब 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4n - 4, 15/2 14 - 4 तो 10 + 4n। अब देखो 10 + 4n को आप ऐड नहीं कर सकते, क्यों 10 क्या आपका कांस्टेंट नंबर है और 4n जो है उसमें n आपका वेरिएबल है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे देखो 15 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो 150 प्लस 15 4 जा 60n अपॉन में 2। अब यहाँ पे आप चाहो तो 30 कॉमन लेके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, वरना आप S15 को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 30 कॉमन लेता हूँ तो 5 प्लस 30 2 जा 60 तो 2n अपॉन में 2। तो इस 2 से ये 30 कैंसिल आउट हो गया, क्या आया 15 टाइम्स 5 प्लस 2n मल्टीप्लाई करना हो तो 15 5 जा 75 प्लस 15 2 जा 30n, ये आपका S15 आया। आप यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें सम ऑफ 15 टर्म बोला है, सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको थोड़ा सिंपलीफाई करके बता दिया कॉमन लेके जो कॉमन आ सकता था। तो ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट करोगे
सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, ए एन इक्वल्स टू 9 माइनस 5n दिया हुआ है। इसमें आप क्या करोगे, लेट n की वैल्यू 1 एज्यूम करोगे। जब आप n की वैल्यू 1 एज्यूम करोगे तो देखो क्या मिलेगा, a1 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू में 1 दैट इज 9 माइनस 5 तो 4। सिमिलरली जब आप n की वैल्यू 2 लेट करोगे तो क्या मिला, a2, तो a2 क्या मिलेगा 9 माइनस 5 इंटू में 2 तो 9 माइनस 10 दैट इज माइनस 1। a1 a2 आ गया। a3 आप निकालो मत निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ap का अगर दो टर्म स्टार्टिंग का पता हो तो आप आगे के टर्म फाइंड कर सकते हो। तो a1 a2 पता है। वैसे ही आप s15 जब निकालोगे तो वहाँ n की वैल्यू 15 और a और d की वैल्यू जो आपने इसमें फाइंड किया हुआ है a4 और d, जब आप a2 माइनस a1 करोगे तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी और d की वैल्यू पुट करने के बाद s15 निकल जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या गिवन है आपके पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, मतलब Sn गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का क्या मीनिंग है, Sn मींस Sn इक्वल्स टू क्या गिवन है आपके पास 4n माइनस n स्क्वायर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन था, an nth टर्म। अब Sn जब गिवन है तो Sn के हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब S1 और फर्स्ट टर्म सेम ही होता है, क्योंकि S1 का मीनिंग है सम ऑफ वन टर्म और वन टर्म का सम वही होगा जो आपका फर्स्ट टर्म होगा। एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, और आपको सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म भी बताना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सेम मेथड है। लेट n की वैल्यू आप 1 लेट करोगे तो S1 मिलेगा। S1 क्या मिला, 4 इंटू में 1 माइनस 1 का स्क्वायर मींस 4 माइनस 1 दैट इज 3। नाउ लेट n इक्वल्स टू आपने 2, देन S2 इक्वल्स टू क्या मिला, 4 इंटू में 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 टू या 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो क्या मिला 4। अब देखो S1 पता है आपको, S2 पता है, इन दोनों में से हम A1 A2 कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो वी नो दैट S1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू A1। S1 किसके इक्वल होगा, A1 के इक्वल होगा। दैट मींस A1 की वैल्यू क्या होगी, जो S1 की होगी। तो A1 की वैल्यू देखो क्या है, S1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो A1 की वैल्यू भी क्या है 3। नाउ A2 निकालने का मेथड क्या है, S2 में से आप S1 को माइनस कर दो, ठीक है। A2 का मीनिंग है S2 माइनस S1, तो देखो A2 भी निकल जाएगा आपका। तो A2 क्या होगा, S2 आपके पास क्या है 4 माइनस S1 क्या है आपके पास 3, मींस A2 की जो वैल्यू है वो 1 है। तो देखो आपने A1 A2 फाइंड कर लिया। अब इन्होंने आपसे पूछा था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो उसका आंसर क्या होगा A1 दैट इज 3। एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का जो आंसर है दैट इज S2। S2 का मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम, तो S2 क्या है आपका 4। नेक्स्ट देखो क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, नेक्स्ट पूछा व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म आपका क्या A2 दैट इज 1। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म। तो देखो थर्ड टर्म कैसे फाइंड करोगे, तो थर्ड टर्म के लिए आप क्या यूज करोगे, a प्लस 2d, मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया हुआ है। a प्लस 2d, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है देखो 3 प्लस 2 इंटू में d, और d क्या होगा A2 माइनस A1 मीन्स 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। तो देखो 3 और 2 इंटू में माइनस 2 तो माइनस 4, तो ये क्या मिला माइनस 1। थर्ड टर्म आपका क्या हुआ माइनस 1। सिमिलरली टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेंथ टर्म इक्वल्स टू a प्लस 9d, और इसमें a की वैल्यू आपके पास क्या है, A1 आपका a है मींस 3 प्लस 9 इंटू में d क्या है माइनस 1, तो 3 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 6। टेंथ टर्म के बाद nth टर्म, तो nth टर्म फाइंड करने के लिए क्या यूज करोगे आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और a और d की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपके पास क्या है 3 प्लस n माइनस 1 और d क्या है माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई कर दो, 3 माइनस 1 को जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस n प्लस का 1, और 3 प्लस 1 दैट इज 4, 3 प्लस 1 4 माइनस n, ये आपका होगा nth टर्म।